भाई राइड्स कैंसिल हो रही है धड़ाधड़। भाई यहाँ बैरिकेड्स लगे हुए हैं इसलिए वो तो रुक गया। और आइडल राइड, क्या ये आइडल राइड है? ये रैपिडो वाला भाई है, भाई भी रैपिडो करके आया है। तो ये रैपिडो वाले भाई है इस भाई के, और मैं रैपिडो वाला भाई हूँ इस भाई का। सही है। पेट्रोल पंप देखना पड़ेगा, तो पेट्रोल पंप नियर बाय मी जो ओपन हो। भाई इंटरनेट पे तो आपका बता रखा है 24/7। तो भाई यहाँ पे पुलिस वुलिस आ गई, ये बंद कर दिया। मेरा पराठा फ्री हो गया, दुकानदार है ही नहीं पैसे जिसको देने। भाई एक रैपिडो करने वाले बंदे की आपको ज़िंदगी दिखाता हूँ, देखो। अरे भाई यहाँ पे तो बहुत बड़ा गड्ढा था भाई, बहुत बड़ा खड्डा था यहाँ पे। मेरा पूरा पैर पानी में जा चुका है। एक और बड़ा खड्डा, शिट, दूसरा पैर भी पानी में गया। जयप्रकाश भाई को उठाते हैं 850 मीटर दूर से। ये राइड तो कैंसिल हो गई। एक और राइड वो कैंसिल होने के बाद में फिर से कैंसिल हो गई है। पता था, लग रहा था मुझे कैंसिल हो जाएगी ये, क्योंकि कस्टमर को मुझे 2-3 किलोमीटर दूर लेने जाना पड़ रहा है। तो ये वाली राइड उठाते हैं सीताबाड़ी की। ये वाली भी कैंसिल हो गई है। भाई राइड्स कैंसिल हो रही है धड़ाधड़। सिद्धार्थ नगर की राइड आई है निशांत की। निशांत को भी 3 किलोमीटर से उठाना है, जो कि है बकवास। और ये भी राइड जो है कैंसिल होगी, देखना। पेट्रोल डला लेता हूँ पहले, क्या पता पेट्रोल डलाने तक कैंसिल ही कर दे। ये जितनी भी राइड मुझे दिखा रहा है ना, सब बड़ी लंबी लंबी राइड दिखा रहा है। मतलब जिनको पिकअप करने का ही 3-3.5 किलोमीटर है। मैप इतना पागल मैप है भाई, जिसकी हद नहीं है, जिसकी कोई हद नहीं है। ऐसे भाई मकड़ी के जाले बना देता है, क्या ही बोले उसके लिए। अब देखो मुझे घूम के आने के लिए बोल रहा है, तो इट्स बेटर कि मैं इधर से ले लेता हूँ और थोड़ा सा अपन रॉन्ग साइड चलेंगे, तो वी विल बी रीच ऑन टाइम बेबी। मैम मैं यूनियन बैंक के सामने खड़ा था। चलेगा चलेगा। ये जो राइड है वो है 4.6 किलोमीटर समथिंग की, और मालवीय नगर में ही मैम को छोड़ना है। और टाइम हो गया अभी 8:25। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा हो। यही वो लीड है, वो यही वो USB केबल है जो 3-4 दिन पहले चार्ज नहीं कर दी फ़ोन को, आज करने लग गई है। कुछ भी चलता है, या तो शायद पानी की वजह से प्रॉब्लम आई थी मेरे ख्याल से। सिंधी कैंप की राइड मिल गई। तो इन मैम को तो यहाँ पे मैंने ड्रॉप कर दिया, और उसके तुरंत बाद मुझे अरविंद भाई की राइड मिली है सिंधी कैंप की। 1 किलोमीटर से भाई को उठाना है, तो उठा लेते हैं। इन्फॉर्म कर देता हूँ कस्टमर को, आया है अराइव्ड 1034। भाई ये भैया है जिन्होंने एक पार्सल दिया है मुझे, पर इन्होंने राइड बुक करी नॉर्मल वाली। ठीक है, ये भी थोड़ा चालाक बन रहे हैं, चालाक। 5 रुपए में मैजिक क्या भैया? चलो कोई नहीं। देखा था हो गए, ठीक है ना। हेलो कैमरा, सच में कैमरा, ठीक है ना भैया। ओके भैया, थैंक यू। रिकॉर्ड करो एक बार। रिकॉर्डिंग ही चल रही है भाई। यूट्यूब चैनल है। हाँ, चैनल का नाम क्या है? बॉनी फुलेरा। बॉनी फुलेरा। यस। अपने यूट्यूब पे आने का सपना पूरा। वाह वाह मेरे भाई वाह। पागल अभी तक गया नहीं क्या भाई? ये क्या कब जाएगा मेरी आंखों के सामने से? मच्छर नहीं होते क्या? कहीं तुम ट्रिप पे जा रहे होते हो या कुछ खा रहे होते हो, है ना, तो एक मच्छर होता है ना, या फिर एक मक्खी होती है ना जो बहुत परेशान करती है। ये वो मक्खी है भाई, खिलाड़ी आदमी है बहुत ज़्यादा। ये देख लो, शक्ल देखना चाहोगे? चेहरा 80। ये है भाई बिरला मंदिर। मस्त लग रहा है ना रात में, लाइटनिंग वगैरह के साथ में। वाह, मस्त लग रहा है ना रात में लाइटनिंग वगैरह के साथ में। क्या ही शायर हूँ बे मैं, क्या हूँ मैं? कवि, शायर, क्या हूँ? कमेंट में बताना। तो काफ़ी टाइम तक है ना कैमरा मेरा ऑफ था, क्योंकि बैटरी डेड हो गई थी मेरी, तीनों बैटरी। एक बैटरी मेरे हिसाब से चार्ज होनी चाहिए थी, पर पता नहीं कैसे तीनों ही बैटरी डेड थी।
पता नहीं, या तो मैंने गलत ध्यान है मुझे, खैर जो भी है। तो इस बीच 2 राइड मेरे पास आई और दोनों ही अजीबोगरीब किस्से हो गए, जिसमें से एक को तो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ और दूसरा कभी भी सॉल्व नहीं होगा। पहला बताता हूँ। पहले भाई ने जो मुझे पार्सल दिया था ना, उस पार्सल में मतलब वो पार्सल मुझे दिया कि मुझे बस स्टैंड पे एक ट्रैवल कंपनी पे जाके ये पार्सल देना है, और जगह पे पहुंचने के बाद में मैंने राइड कंप्लीट कर दी वहाँ पे जाके। तभी वो एड्रेस मेरी आंखों के सामने से चला गया। मैंने प्रीवियस राइड में जाके देखा, उसमें भी ट्रैवल कंपनी का नाम नहीं। अब पार्सल के ऊपर भाई ने 2 नाम लिख के दिए थे, तो वो मैंने नाम पूछे उनसे। मैंने कहा आप इस नाम के इंसान को जानते होगा, इन दोनों में से किसी भी इंसान को आप जानते होगा? तो उसने वो भी मना कर दिया। तब वो पार्सल मेरे साथ भटक रहा है, क्योंकि 2-3 बच्चे खड़े थे वहाँ, आपने देखा ही होगा वीडियो में। 2-3 बच्चे थे और जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल का नाम पूछा। भाई ने क्या किया, मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया। तब क्योंकि मैंने राइड कंप्लीट कर दी थी ना, तो मैं कस्टमर से कांटेक्ट नहीं कर पाया। सूर्यवंशी ट्रैवल, अरे यार ये मेरे सामने ही था। भैया ये आपके यहाँ पे एक बस ड्राइवर है जिनकी बस शायद गया, हाँ, तो उनका ये पार्सल था। अब मैं क्या यहाँ पे आके लोकेशन कंप्लीट कर दी। अब मैं कस्टमर से फ़ोन पे पूछ भी नहीं सकता कि आपने कौन से ट्रैवल का नाम बताया था। उन्होंने मेरे को बताया था तो शायद मैं भूल गया। अब मैं यहाँ पे आके पूछा भी 2-3 जगह, आपकी शॉप पे भी पूछा था मैंने कि आप इनमें से किसी को जानते हो क्या, या आपका कोई पार्सल आने वाला है क्या? तो रिसेप्शन पे मेरे को मना कर दिया कि नहीं आने वाला। उनको क्या पता यार? हाँ, तो मुझे भी नहीं पता कि इनको पता है कि नहीं पता। पर वो उन भैया से कांटेक्ट अब हुआ, उन्होंने मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया मुझे। ठीक है ना भैया, राइड तो बज नहीं रही है इधर से कहीं से भी। तो अब मैं जा रहा हूँ वैशाली नगर की साइड में, वहाँ देखते हैं राइड बज रही है क्या। टाइम हो गया 11:24। और मैं आज रात को काम करके देखना चाहता हूँ कि कितनी राइड्स बज रही हैं, या कितने लोग, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा राइड्स मैं ले सकता हूँ। भाई यहाँ बैरिकेड्स लगे हुए हैं, इसलिए वो तो रुक गया। अपन क्यों रुकेंगे भाई? अपन क्या कोई कुछ घपलाबाजी करके तो आए ले नहीं ना भाई। अपन तो राइड ली छोड़ी ली छोड़ी ली छोड़ी करके आए। क्या करके आए? ली छोड़ी। कोई पूछे ना क्या करके आए, बोलना ली छोड़ी। मुझे कमेंट में बताओ तुम लोग आइडल राइड किसको मानोगे? अगर सोचो मैं एक राइड लूँ तो तुम्हारे हिसाब से, और आइडल राइड, क्या ये आइडल राइड है? ठीक है, 500 मीटर से कस्टमर को उठाना है, नाइस। सॉरी, पार्सल उठाना है, वेरी गुड। मैम आपने पार्सल ऑर्डर किया है और मैं 2 गेट पे जा चुका हूँ और दोनों गेट बंद पड़े हैं। ये तो भैया यार, थैंक यू भैया। 8904 और वहाँ पे पहुँच के OTP दे देंगे ना? कोई नंबर है? उस पर आ जाएगा। तो भाई ये पार्सल राइड मैंने उठा ली है। देखो एक पार्सल राइड में है ना, रिस्क तो है। रिस्क कैसे है? अब इसने मुझे क्या दिया है मेरे को क्या मालूम, कुछ भी हो सकता है इसमें। एक कपड़े के अंदर लपटा हुआ गांजा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग। समझ रहे हो? 11 किलोमीटर पे देना है इसको मुझे। तो ये लो भाई, मैं पहुंच गया हूँ 11:57 पे कस्टमर के पास में, और अब कस्टमर को कर लेते हैं कॉल। तो भाई अभी भाई की राइड ली है। कैमरा मेरा बंद हो गया था क्योंकि मेमोरी फुल हो गई थी, दूसरा मेमोरी कार्ड लगाया। और भाई ने यहाँ पे हम सब पिला दिए, बस बढ़िया। भाई के दोस्त भी आ गए, एक दोस्त, अच्छा ये रैपिडो वाला भाई है, भाई भी रैपिडो करके आया है। तो ये रैपिडो वाले भाई है इस भाई के, और मैं रैपिडो वाला भाई हूँ इस भाई का। सही है? हेलो, सही है, थैंक्स भाई। चाकसू से है भाई, चाकसू। राइड बज गई है एक, तो राइड लेने जा रहा हूँ, भाई से लेते हैं। अलविदा, थैंक यू भाई। अंकित नाम है क्या आपका? आ जाओ। 4.4 किलोमीटर की जो है ये राइड है, 7 मिनट का रास्ता है, और भाई को छोड़ के मैं वापस इधर ही आऊँगा।
एयरपोर्ट। तो लड़ाई नहीं रिसीव करने आए होंगे ना भाई? नहीं नहीं लड़ाई हुई है कोई? अरे नहीं, रिसीव करने आए हैं वो लोग, लड़ाई नहीं हुई है वो। ये हज की यात्रा चल रही है। हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो भाई को ड्रॉप करते हैं जल्दी से, टाइम हो गया 12:42। फुल अंधेरा अंधेरा है ब्रो, पुलिस की गाड़ी। थैंक यू भाई। कैसा लगा राइड लेके? बढ़िया बढ़िया लगा। चलो जी, गुड नाइट। थैंक यू। भाई को तो, इस भाई को तो मैंने ड्रॉप कर दिया है और मैं जगतपुरा के अंदर कहीं पे हूँ। थक गया हूँ, अच्छा लग रहा है, ना जाने क्यों। मम्मी का फ़ोन आया था, चिंता कर रही हैं वो। चलो मैं देख लेता हूँ एक बार ट्रेन, कि मेरी ट्रेन कितनी बजे की है, उस हिसाब तक मैं काम करूँगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे डालते हैं कनकपुरा से फुलेरा। फुलेरा डाला ना, तो सुबह है 5 बजे और फिर है 6 बजे। तो मैं 5 बजे तक भी काम कर सकता हूँ, नहीं मतलब मैं 4 बजे तक भी काम कर सकता हूँ, मैं 5 बजे तक भी काम कर सकता हूँ, फिर है 10 बजे, मैं 9 बजे तक भी काम कर सकता हूँ। पेट्रोल पंप देखना पड़ेगा, तो पेट्रोल पंप नियर बाय मी जो ओपन हो, ये वाला है 3 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से, और उम्मीद करता हूँ कि वो खुला हो। भाई इंटरनेट पे तो आपका बता रखा है 24/7। अरे यार अर्जेंट में पहुंचना है यार भाई। ख़त्म हो गया यार, समझा करो भाई। यहाँ तो ये हम लोग मना कर रहे हैं कि पेट्रोल नहीं देंगे। ये कितना दूर है भैया? ये वाला जो आप बता रहे हो ये कितना दूर है? कैसे जाना होगा इधर? ये वाली रोड पकड़ूं? ओके थैंक यू भैया। तो भाई इन लोगों के पास में तो मशीनें बोल रहे हैं कि ये ऑनलाइन मशीन है, तो आगे से इनका ये पोर्टल अभी बंद कर रखा है, तो ये तो तेल नहीं देंगे। बट पीछे से ये बता रहे हैं एक और है जो कि दे सकते ही, तो चलती ही दे सकती ही। तो भाई ये है ना पेट्रोल पंप, तो मस्त लंबा चौड़ा खुला खाला। भाई क्या तगड़ा पेट्रोल पंप है भाई, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं है, ज़रूरत से भी, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा पेट्रोल पंप है भाई ये तो। चलो जी पेट्रोल लाते हैं। तो ये कौन सी जगह है? इंडिया गेट है क्या ये? सीतापुरा में खड़ा हूँ, मतलब सीतापुरा में खड़ा हूँ, मतलब मैं। कब से कर रहे हो आप? आज नहीं, आज कब आए थे? मैं सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे? और अभी तक कर रहे हो? और कब तक करोगे? सुबह 4 बजे तक। सुबह 4 बजे तक। और वापस फिर कब आ जाओगे? वापस दिन में 12 बजे तक आ जाओ। अच्छा, दिन में 12 बजे तक आओगे? तगड़ा यार। कर लिया होगा फिर 2,500-3 हज़ार का काम तो। 700 रुपये का, 700 रुपये का बस। ये देखो रात को स्विगी वाले की बाइक पंचर हो गई, और थैंक गॉड कि पंचर वाला है यहाँ पे। रात के 1:38 हो गई है और मैंने शाम से कुछ भी नहीं खाया है। जब मैंने वो वाला पार्सल लिया था तब मैं खाने की सोच रहा था, और तब मुझे भूख लग रही थी। फिर वो पार्सल डिलीवर नहीं हुआ तो मेरा माइंड डाइवर्ट हुआ और भूख मेरी ख़त्म हो गई। फिर मैंने कुछ खाया भी नहीं। तो अभी मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, वहाँ पे कुछ खा भी लूँगा। रोड बिल्कुल एकदम सुनसान हो चुकी है। मेरे दूर कहीं पीछे एक गाड़ी है और दूर आगे एक गाड़ी है। और ये देखो भाई क्या मस्त मस्त चीज़ें तो दिखती रहती है। अब पता हो नहीं हो क्या है, पर अच्छा तो लगता है देखने में। ऐसा लग रहा था मैरिज गार्डन टाइप कुछ है। 7 किलोमीटर अभी यहाँ से बाकी है एयरपोर्ट के लिए। तो ज़िंदगी एक संघर्ष है, कोई कैसे करता है और कोई कैसे। मैं कर रहा हूँ ऐसे। कामयाबी मिलेगी या नहीं ये नहीं पता, बस मैं मेहनत ईमानदारी से करूँगा ना, तो मुझे रात को नींद अच्छी आएगी, जो कि आती है। आज नहीं आएगी भाई, आज आनी भी नहीं चाहिए, आज की नींद नहीं चाहिए। टर्मिनल 1 की साइड मुझे जाना है और वो पड़ेगा करीब 4 किलोमीटर। जाना तो पड़ेगा भाई, क्योंकि खाना है, कुछ ना कुछ तो खाना ही है भाई। भूख लग रही है बहुत तेज़, बहुत भीड़ है।
फूल वूल फेंके जा रहे हैं भैया। उधर मैं पीछे ऑन नहीं गया कैमरा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी, तो वापस मैं आ गया हूँ इस जगह पे, टर्मिनल 1 पे। भाई मैंने यहाँ पे पराठा खा रहा था, और रात के क्या टाइम हो गया बता दो, टाइम बता एक बार, क्या टाइम हो गया? 2:28 होगा। और ये शॉप के अंदर बैठ के मैं टर्मिनल 1 एयरपोर्ट पे बैठ के मैं ये खा रहा था पराठे, और अचानक से शायद पुलिस आ गई है, तो वो दुकानदार जो है हम 1 2 3 4 5 6 7 जने बैठे हुए अंदर, और वो शटर डाउन करके बाहर चला गया है। कहाँ चला गया मालूम नहीं, अभी तक पूरी दुकान बंद है, कभी खुलेगी और कब जाऊँगा बाहर मालूम नहीं भाई। अलग ही सीन चल रहे हैं रात के। वही यहाँ पे पुलिस वुलिस आ गई, ये बंद कर दिया, मेरा पराठा फ्री हो गया। दुकानदार है ही नहीं, पैसे जिसको देने वो है नहीं, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। और पुलिस वाले अनाउंस कर रहे हैं यहाँ से रवाना हो जाओ, रवाना हो जाओ, और भीड़ रवाना हो रही है। आई होप कि गाड़ी में कुछ नहीं करके गए हो यार, उन्हें जनरली क्या है हवा वगैरह निकाल देते हैं टायर की पुलिस वाले, किया हुआ है मेरे साथ ऐसा पहले। चलो जी, हवा तो नहीं निकाली है, और राइड नहीं बज रही है। किसी ने सामान थोड़ी लिया था कस्टमर ने, किसी ने? मैंने दिया था। और कस्टमर ने नहीं, मैं एयरपोर्ट से जयपुर जंक्शन के लिए निकल रहा हूँ, 13 किलोमीटर बता रहा है, रात के 2:50 हो चुकी है, और राइड नहीं है भाई, कोई राइड नहीं है, कोई लेना देना नहीं है रात का। अब देखते हैं सुबह पहली राइड कितने बजे आती है, या फिर जयपुर जंक्शन से मुझे कोई राइड मिलती है क्या, देखते हैं। हालत बहुत पतली हो चुकी है, जब तक खाया नहीं था तब तक सुस्ती नहीं आई थी, अब खा लेने के बाद में सुस्ती आ गई है। थोड़ी देर पहले मैं वीडियो पे कमेंट पढ़ रहा था, तो उसमें कमेंट था कि भाई आपने ये मोबाइल होल्डर कितने का लिया है? तो भाई मैंने ये मोबाइल होल्डर 2200 रुपये का लिया है, और मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ ये मत लेना, ये अच्छा नहीं है। इससे आज ही मेरे 2 बार मोबाइल निकल गया इससे, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ये, बोबो का है ये। इससे तो वो एक और आता है ना जो शॉक अब्जॉर्वर भी होता है उसमें, वो वाला आप मंगा लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चार्जिंग की बात करूँ तो ये चार्जिंग भी नहीं करता अच्छे से। भाई एक रैपिडो करने वाले बंदे की आपको ज़िंदगी दिखाता हूँ, देखो ये देखो भाई, ये है रैपिडो राइडर, गाड़ी के ऊपर ही सो रहा है भाई। ज़िंदगी है भाई अलग अलग। सोचो ये यहीं से सुबह होते ही यहीं से ऑनलाइन हो जाएगा ये, इसको कितनी ज़रूरत होगी पैसों की। तो टाइम हो गया 3:10 रात के, और राइड तो यहाँ पे भी नहीं है, जैसा कि बाकी राइडर्स आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं मुझे नहीं पता, पर सामने 3 बंदे हैं, एक चौथा ये रहा, 5वां मैं, और 2 उधर खड़े हैं, तो लगभग 7 जन हैं। कोई राइड्स नहीं है इधर से भी। भाई 3:32 अभी तक हो चुके हैं रात के, और मैंने यहाँ पे लगभग 20-25 मिनट यहाँ आके मैं रुका हूँ, यहाँ पे मैंने बिताए हैं। थोड़ा सा मैं गाड़ी पे आधा लेट भी गया था, थोड़ा रेस्ट किया, बट सच बताऊँ ये 20-25 मिनट नहीं लग करके मुझे ये बहुत ज़्यादा समय लगा है। ऐसा लगा कि 2-2.5-3 घंटे में यहाँ पे रुका हूँ, और हालत है मेरी पस्त हो चुकी है बिल्कुल एकदम। आज के वीडियो का जो मकसद है वो ये नहीं है कि मैं कितने रुपए रैपिडो से कमाता हूँ। आज के वीडियो का मकसद ये है कि एक रैपिडो राइडर की लाइफ कैसी होती है, ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, ये दिखाना मेरा मकसद है। मैंने आपको पेट्रोल पंप पे दिखाए 3 ऐसे लोग जिन्होंने 12-13 घंटे काम करके भी सिर्फ 700 रुपये कमाए, और ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ 7-8 घंटे काम करते हैं और 1500 रुपये कमा लेते हैं। वो फ़र्क पड़ता है, उनको लंबी राइड ज़्यादा आती है, वो लंबी राइड्स ही कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। जब भी मैं यहाँ होता हूँ, ये मेरी फेवरेट दुकान है, अभी भैया बैठे हैं, बाकी चाचा बैठते हैं एक, और बढ़िया ट्रीट करते हैं, और अपना फ़ोन वोन भी चार्ज करने दे देते हैं।
तो इसलिए आई लाइक दिस शॉप। चाय पिलाना हो गया, चाय पीते हैं, थोड़ा नींद उड़ाते हैं। मेरी तब तक एक आधी राइड बच जाएगी तो ठीक है, नहीं तो कनकपुरा की साइड चलना स्टार्ट करते हैं और 5 बजे वाली ट्रेन पकड़ के घर जाता हूँ। मैं यहाँ पे काफ़ी देर से बैठा हुआ था और एक राइड बज गई है। कस्टमर को वापस यहीं छोड़ना है मुझे स्टेशन ही, तो लेके आते हैं पहले। टाइम हो गया सुबह के 4 और मैं यहाँ कस्टमर का वेट कर रहा हूँ। ये तो लिखा है ऊपर 1071। तो कल जब 12 बजे से पहले मैंने 12 राइड कंप्लीट कर दी थी और लगभग 600 रुपये का काम कर लिया था, 7 रुपये कम में। और अभी मैंने काम किया 109 रुपये का, तो मतलब 700 रुपये का काम मैंने अब तक कर लिया है। मैं अब जा रहा हूँ कनकपुरा रेलवे स्टेशन की तरफ। इस बीच में अगर मुझे राइड मिलती है तो मैं राइड ले लूँगा, चाहे कहीं की भी हो, क्योंकि अब राइड लेने का टाइम आने वाला है। और अगर मैं देखूँगा एक राइड लेने के बाद मेरी एनर्जी रहेगी तो मैं राइड कंटिन्यू कर दूँगा और फिर बाद वाली ट्रेन में चला जाऊँगा। पर अभी मैं स्टेशन पे खड़ा हूँ तो यहाँ तो राइड नहीं है। मेरी पीठ दर्द करने लगी है और मेरा ये हाथ भी दर्द करने लगा है। दर्द नहीं कर रहा है पर थक गया है बहुत। रोडों पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं भाई, ये देखो खड्डा, कितना बड़ा खड्डा है। बहुत ख़राब रोड है, बहुत ज़्यादा ख़राब रोड। मतलब यहाँ गाड़ी स्किट होने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएगी। बहुत ध्यान से जाना होगा मुझे। मेरी गाड़ी, मैं, हेलमेट, सब कुछ मिट्टी में पूरा सन चुका है। बड़े बड़े खड्डे। इनके बीच में से पानी में से गाड़ी उतारनी पड़ेगी यहाँ पे। मुझे नहीं पता यहाँ पे कितना बड़ा खड्डा होने वाला है या क्या है, बट मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, गाड़ी यहाँ से उतारनी पड़ेगी। तो महादेव का नाम लेके उतार देता हूँ। हर हर महादेव। अरे भाई यहाँ पे तो बहुत बड़ा गड्ढा था भाई, बहुत बड़ा खड्डा था यहाँ पे। मेरा पूरा पैर पानी में जा चुका है, पूरा का पूरा पैर पानी में गया है भाई। एक और बड़ा खड्डा, शिट, दूसरा पैर भी पानी में गया। दोनों जूतों में पानी घुस गया है फिर से। अरे नहीं यार। और आगे रोड की हालत और भी ज़्यादा ख़राब है भाई। शिट यार। मैं ट्रेन में बैठ गया हूँ और पूरी ट्रेन जो है खाली पड़ी है, फुल खाली। देखो फुल खाली पड़ी है और यही मेरे लिए एक टास्क है। मेरे को खाली सीटें मिली है और मुझे सोना है, मुझे नींद नहीं आनी चाहिए। ये मेरे लिए एक टास्क है। बहुत तेज़ नींद आ रही है, मैं बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और मैं इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहा हूँ और जब भी कोई बोरिंग रील आ रही है उसको ना मैं स्क्रॉल कर पा रहा हूँ और वहाँ पे हैंग हो जा रहा हूँ, स्टक हो जा रहा हूँ वहीं पे। और वहीं पे मेरी पलकें जो है गिरने आ जा रही है। बहुत मुश्किल काम है जो अब कर रहा हूँ मैं, अब तक किया है उससे भी ज़्यादा मुश्किल, तो मुझे सोना नहीं है। और मैंने जूते खोल के रख दिए भाई, दोनों जूतों में पानी भर गया मेरे, बहुत ही ख़तरनाक पानी वानी भर गया। और कितना गंदा लग रहा है ना उनमें पैर डाल लेंगे भी, तो तुम्हें पता होगा ये फीलिंग सबके साथ होती है, हुई होगी कभी ना कभी। तो बहुत गंदा लग रहा है भाई, उसमें पैर डाला जूतों में। इतनी गंदी नींद आ रही थी ना कि मैंने मुँह धोया है, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। और अब करीब 2 स्टेशन और रह गए, आधा घंटा लगेगा मैक्स। आधे घंटे बाद मैं फुलेरा पहुंच जाऊंगा। बस यार सोऊं नहीं बस। 6:16 पे मैं फुलेरा रेलवे स्टेशन पे उतर चुका हूँ। कल दोपहर 12 बजे शुरू हुआ ये सफ़र, फाइनली अब ख़त्म होता है। और ये व्लॉग भी। तो अगर व्लॉग में आपको कुछ भी मज़ेदार लगा हो तो कमेंट करके मुझे बताना। और अब मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है, फाइनली मैं पहुंच गया भाई। मैं सो रहा था ना बार बार, मैं कितनी बार मेरी पलकें बंद होती होती बची है, बट इट्स फाइन, इट्स ओके। हाँ जी, टिकट कहाँ मिलेगी? टिकट यहाँ मिलेगा, ये रहा, ये पिल्लर दिख रहा है, ये वाले पिल्लर, हाँ बस यहीं मिलेगा।
तो मिलते हैं गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हर हर महादेव।